नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हमारा जो पिस्टन होता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के प्रमुख कंपोनेंट्स और पिस्टन में से रिंगों को निकालने के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिस्टन के प्रमुख कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा पिस्टन को एक असेंबली को खोल के रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरा पिस्टन हम लोगों ने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है और यहाँ पर टूल्स भी रखे हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिस्टन की। तो ये हमारा कॉन्केव टाइप का पिस्टन है। कॉन्केव टाइप पिस्टन का जिससे जुड़ा हुआ है वो हमारी कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। कनेक्टिंग रॉड में दो एंड होते हैं, स्मॉल एंड और एक बिग एंड। अब ये दिख नहीं रहे हैं तो हमने ये पूरी चीज़ें यहाँ पर खोल के रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले पिस्टन से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा पिस्टन होता है, ये हमारा पिस्टन है, कॉन्केव टाइप का पिस्टन है। इसके बेसिक कंपोनेंट जो रहेंगे, सबसे पहला कहलाएगा पिस्टन हेड, पिस्टन क्राउन, पिस्टन ग्रूव, पिस्टन रिंग ग्रूव, दो लैंड है हमारी और ये ऑयल रिंग यहाँ पर लगती है। ये हमारा गजन पिन बॉस है। क्या है हमारा? गजन पिन बॉस। ये हमारा थ्रस्ट साइड कहलाता है, ये हमारा नॉन थ्रस्ट साइड कहलाता है। अब इसी पिस्टन में अगर जो रिंगें लगती हैं, सबसे पहली जो रिंगें लगेंगी वो दो हमारी कंप्रेशन रिंग है। ये हमारी कंप्रेशन रिंग है। नीचे वाले हिस्से में ऑयल रिंग या स्क्रैपर रिंग इसको कहा जाता है। ये गजन पिन बॉस है। गजन पिन बॉस के अंदर ये हमारी है गजन पिन या पिस्टन पिन। ये गजन पिन या पिस्टन पिन इसके अंदर इस तरह जाती है और इसको गजन पिन को लॉक करने के लिए दोनों साइड लगी होती है हमारी सर्कलिप। अब ये कहलाती है हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड में स्मॉल एंड और बिग एंड। स्मॉल एंड देखें हम लोग तो गजन पिन स्मॉल एंड हमारा पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता है, पिस्टन के साथ जुड़ा होगा स्मॉल एंड गजन पिन की सहायता से। तो ये स्मॉल एंड है, अंदर की तरफ होता है। ये हमारा बुश है। बुश के अंदर ही क्या होता है, ऐसे गजन पिन फिट होती है इस तरह। अब इसमें पिस्टन हम लोग लगा देते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड और ये हमारी हो गई आपकी बिग एंड। बिग एंड दो हिस्सों में मिलकर बना होता है, दो हिस्सों में मिलकर बना होता है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट से क्या होता है, क्रैंक पिन पर लगा होता है। ये हमारे आई बोल्ट हैं। अब इसी मेन बेयरिंग को जो अगर हम लोग बिग एंड को बोलें तो इसके अंदर लगते हैं सेल बेयरिंग। ये बुश बेयरिंग है, ये हमारा सेल बेयरिंग है। अब पिस्टन में से अगर पिस्टन रिंगों को हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हम लोग टूल्स का यूज़ करेंगे। वो हमारा पिस्टन रिंग एक्सपेंडल कहलाता है। पिस्टन रिंग एक्सपेंडल। जब भी पिस्टन में से हमें रिंगों को बाहर निकालना है, इस तरह दबाकर हम लोग पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा आता है, अब इस पिस्टन में से रिंगों को रिंग निकल गई है तो कार्बन डिपॉजिट होगा। तो कार्बन को अगर हमें क्लीन करना है तो उसके लिए हम लोग पिस्टन रिंग ग्रू क्लीनर यूज़ करेंगे, पिस्टन रिंग ग्रू क्लीनर। और तीसरा टूल इसमें जो आता है वो लाइनर के अंदर जब हम पिस्टन को डालते हैं रिंगों को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन रिंग कंप्रेसर का हम लोग यूज़ करते हैं। चौथे टूल से अगर हम लोग बात करें तो सर्कलिप में से जो हमारी गजन पिन है, गजन पिन के दोनों साइड अगर जो सर्कलिप लगी होती है, इस सर्कलिप को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम लोग सर्कलिप प्लायर का यूज़ करेंगे। ये हमारा सर्कलिप प्लायर होता है। तो इस तरह हम लोगों ने एक पूरा पिस्टन को डिसमेंटल करा कि कनेक्टिंग रॉड से डिसमेंटल करा और ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर दिखाए। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।